जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे तो अभी दिल से खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल इलीगल से रिलेटेड पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर जो है केस चल रहा है और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात होती है। यहाँ पर मैं शुरू से आपको स्टोरी के बताता हूँ कि यहाँ पर 9 जनवरी को यहाँ पर डॉक्टर इरफानुल्लाह खान ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट में शेयर करो, ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया। अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 9 जनवरी में डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो है एक जमा कराया था कि क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल एसेट्स होते हैं इनको पाकिस्तान के अंदर लीगलाइज किया जाए, इनको पाकिस्तान के अंदर रेगुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ना क्रिप्टो करेंसी लीगल है और ना ही इलीगल है। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको ये लिखा नज़र नहीं आएगा, ये लिखा नहीं बताया जाएगा, चाहे ChatGPT से पूछ ले कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, क्योंकि ये अभी कुछ भी नहीं है। तो इसके रेगुलेशन के लिए, लीगलेशन के लिए यहाँ पर जो है 9 जनवरी को ये कोई केस जो है पार्लियामेंट के अंदर गया था और इसके ऊपर जो है 3 से 4 दिन के अंदर प्रोसेसिंग हुई है और 13 जनवरी को एक टीम हायर की गई है कि क्रिप्टो करेंसी को चेक करेगी। जिस तरह के पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक होते हैं उनके अंदर क्रिप्टो करेंसी जो चल रही है स्टॉक मार्केट की तरह, तो उस तरीके से उसको जो है जज करेगी, देखेगी उसकी जो फॉल्स हैं, जो उसके फायदे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरीके से उसमें फायदा होगा या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, वो टीम सब कुछ एनालाइज करेगी इससे। तो अभी यहाँ पर हम आते हैं दूसरी साइड पर, अगर ये यहाँ पर अगर लीगल हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होंगी। तो अगर ये लीगल होती है तो सबसे पहले तो ये होगा कि पाकिस्तान की एक अपनी जो है ऐप बनेगी, यहाँ पर जो है पाकिस्तान का अपना एक वर्चुअल जो है एक कॉइन बनेगा। जिस तरह के हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, एक इस तरह हमारा PKR में पाकिस्तानी करेंसी का भी कॉइन होगा, वो हम खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होगी कि पाकिस्तान के लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट है किसी और एक्सचेंजेस पे आउट ऑफ कंट्री है। और सबसे बड़ा इसके अंदर एक और बेनिफिट ये है कि हम किसी भी P2P स्कैम से बचेंगे। यहाँ पर अगर ये लीगल हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर सीधा क्या काम किया होगा, हम डायरेक्ट अपने बैंक से, अपने इजी पैसा जायज़ कैश किसी भी बैंक से डायरेक्टली USDT को बाय कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में मौजूद ही नहीं होगी। तो आपके साथ स्कैम किस तरह होगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, दिल से मुझे इससे खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल हो गए मुझे क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो और P2P से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड्स हैं सब मेरे साथ हो चुके तकरीबन, और मैं सबके सोल्यूशन ढूंढ के भी थक गया हूँ कि अभी यहाँ पर हज़ारों इस तरह के, और एक फ्रॉड पूरा नहीं होता, इससे ज़्यादा फ्रॉड और आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर लेके जो है कि स्टेप लिया जा रहा है। अगर यहाँ पर ये जिस तरीके से ये मार्केट बन रही है, अगर यहाँ पर लीगलाइजेशन हो जाती है, इसको जो है रेगुलेट कर दिया जाता है, तो हमारे जिस तरह स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर कॉइन्स जो होते हैं उनको लिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी हमारे, जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं निफ्टी 50, इंडिया में जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो रजिस्टर होती हैं और उनके स्टॉक्स बढ़ते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी पूरा इस तरह का एक सिस्टम बनेगा, जो भी कंपनी होगी वो अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं और उनके शेयर्स बनेंगे। जिस तरह के हम हमेशा से सुनते हैं कि इस बंदे ने इतना शेयर लिया था और वो ऊपर चला गया, तो इस तरीके से हर कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर होगी, अगर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाती है तो वो उनको यहाँ पर रेगुलेशन का यहाँ पर क्या मिलेगा कि वो अपने आप को लिस्ट कर सकती हैं और उनके शेयर में प्राइस होगी। तो जिस तरीके से हम इंडिया से या दूसरे ममालिक से भी सुनते हैं कि इस कंपनी की इतनी नेटवर्थ है, इस कंपनी की इतनी नेटवर्थ है, तो वो इस तरीके से होती है कि उनके जितने भी शेयर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स की प्राइस के मुताबिक जो उनकी प्राइस होती है उस बॉन्डिंग से उस कंपनी की वैल्यू लगती है। तो हमारे पास पाकिस्तान में कुछ इस तरह का सिस्टम ही नहीं है। तो जैसे ये लीगल होगा तो ये पूरा सिस्टम चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा P2P फ्रॉड्स हैं। मैं खुद भी P2P के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं खुद भी थक चुका हूँ P2P स्कैम से। और यहाँ पर बहुत सारे इशू ऐसे हैं कि बंदा इसके रिलेटेड कंप्लेन भी नहीं करा सकता है किसी भी FIA को या फिर किसी भी अपने थाने में, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में ना लीगल है ना इलीगल है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत, जैसे पाकिस्तान के अंदर ये लीगल हो जाए तो हमें P2P से हाथ साफ हो जाएगा और हम P2P में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप डायरेक्ट अपने बैंक से किसी भी एक्सचेंज जो आपकी एक्सचेंज उस पर कर रहे हैं तो उसको पेमेंट भेज लेंगे और वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज देगी, जैसे कि दूसरे ममालिक के अंदर होता है। इंडिया, बांग्लादेश के अंदर तो नहीं है, इंडिया के अंदर है, जो UAE दुबई के अंदर है, या इस तरह के जो भी ममालिक हैं जिनके अंदर लीगल है, वो डायरेक्ट अपने बैंक से ट्रांसफर करते हैं और USDT ले लेते हैं। थर्ड पार्टी होती ही नहीं है इसके अंदर। जब थर्ड पार्टी नहीं होगी तो कोई स्कैम नहीं होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वो यही है कि हम जब P2P करते हैं तो वहाँ पर स्कैम होता है, जब P2P नहीं होगी तो फिर कोई स्कैम भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। और दूसरी बात है, जब ये चीज़ बनेगी तो इसके ऊपर टैक्सेस भी लगेंगे। जाहिर सी बात है, जब टैक्सेस लगेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी जाहिर सी बात है सपोर्ट मिलेगी। तो इसी वजह से ये जो है केस चल रहा है और इंशाल्लाह ये लीगल ही होगी। अभी कुछ टाइम का नहीं पता कि कितने टाइम के अंदर ये जो है लीगल हो, इलीगल हो, या रेगुलेट हो या इरेगुलेट हो, कोई पता नहीं। लेकिन हमारी तरफ ये जो है मैंने आपके साथ अपडेट दिया कि पाकिस्तान के अंदर चांसेस अभी यही बढ़ रहे हैं कि इंशाल्लाह हो सकता है ये लीगल हो जाए। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की बेस्ट वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की बेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के